देखो भाई, सिंपल सेंटेंस तक मैंने तुमको बहुत अच्छे से समझाए थे, टेस्ट भी लिया था, ध्यान है तेरे को? नहीं पता तो पूरी वीडियो बनी पड़ी है अपनी एक्टिव पैसिव की, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है, देख लेना, नहीं तो फिर से हम समझाएंगे। क्या ठीक है, हो गई गौरव गौरव, ठीक है, तो वो देख लेना। उसके बाद अब सुनो मेरी बात ढंग से, एक अपने नरेशन है, नरेशन बोले तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है, और एक अपना क्या है, पैसिव वॉइस। जब नरेशन बनाओगे तो ऑलवेज एक बात का ध्यान रखना, चाहे सेंटेंस कैसा भी हो, हमको उसको अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस बनाना होता है, और लास्ट में क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप। दूसरी बात पैसिव वॉइस की, जब हम कर रहे होते हैं पैसिव वॉइस, क्या कर रहे होते हैं, पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस बनाते समय अगर सेंटेंस अपना इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव ही बनेगा। जैसा सेंटेंस है वैसा ही अपन को बनाना है। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना। इंटेरोगेटिव अपने कितने टाइप से बनते हैं, यस और नो टाइप होता है। यस और नो टाइप अपना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, किससे, और एक होता है अपना WH वर्ड, एक क्या होता है, WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले का जवाब सिर्फ यस होगा या फिर क्या होगा, नो। और WH वर्ड से शुरू होने वाला जो भी इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसका जवाब डिस्क्रिप्टिव टाइप में होगा, उसका कुछ ना कुछ हमको बताना पड़ेगा। जैसे आर यू फ्री नाउ, मैं तुमसे बोल रहा हूँ आर यू फ्री नाउ, तो आप क्या कहेंगे, यस और नो। क्या आप अभी फ्री हो, यस और नो। अब मैं तुमसे बोलूँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो आप ऐसे बोलोगे यस नो। अब व्हाट आर यू डूइंग में यस और नो बोलेगे तो तुम बावड़ा समझेगा, समझेगा, यस। तो व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तो उसमें आपको व्हाट का जवाब देना पड़ेगा, क्या कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ काम आपको बताना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर समझ लो ढंग से। ये शुरू हुए अपने डज ही हेल्प यू, मतलब किससे शुरू हो रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से, किससे, जैसा सेंटेंस है वैसे ही उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बनाना है हमको। अब ध्यान से सुनो, डज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ही क्या हो गया अपना सब्जेक्ट, हेल्प क्या हो गई मेन वर्ब, और यू हो गया अपना ऑब्जेक्ट। तो पैसिव वॉइस की वो पुरानी अपनी प्राचीन कालीन बातें ध्यान करो। मैंने बताया था जो ऑब्जेक्ट मिलेगा पहले तो उसको हम लाएंगे खींच करके, पकड़ कर आगे बैठा देंगे। बट दूसरी बात ध्यान करो, ये तो हमको इंटेरोगेटिव ही बनाना है, तो अब पहले ये तो नहीं बैठेगा, इससे पहले क्या बैठेगी, हेल्पिंग वर्ब। इससे पहले क्या बैठेगी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हेल्पिंग वर्ब ही शुरुआत में आएगी। अब ध्यान करो, डू या डज किस में चेंज होता है, इज़-एम-आर में, किस में, इज़-एम-आर में। तो अब जब यू हमारा आगे आने वाला है तो इज आएगा या आर आएगा, इज आएगा। इज यू के साथ इज आता है या आर आता है, नहीं आर आता है। यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो यू के साथ ऑलवेज क्या आएगा, आर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर, क्या लिखेंगे, आर, लिख दिया मैंने आर। अब यू को लाओ खींच करके, आर यू हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब तुरंत वर्ब आपको तुरंत लाना है मेन वर्ब की, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आर यू हेल्प्ड, आर यू हेल्प्ड। बचा क्या अपना, सिर्फ और सिर्फ ही, बाई हिम, बाई हिम, और लास्ट में लगा दो इंटरोगेटिव साइन। कुछ सीखे यहाँ पर आप, फिर से बोल रहा हूँ, करना वही है, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। फिर वही पुरानी बातें ध्यान करो, ऑब्जेक्ट को लाओ पकड़ के, और हेल्पिंग वर्ब भी वही आएगी, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। एक और समझाता हूँ इधर, डिड एक हेल्पिंग वर्ब भी है और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म भी है, डू डिड डन, लेकिन यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब है वो।
तो डिड को चेंज करते हैं अपन किस में, वाज वर्ब में। किस में चेंज करते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हमको ये तो पता चल गया कि यहाँ पर क्या आएगा अपना, वाज या वर्ब। उससे पहले देखो ही अपना सब्जेक्ट हो गया, डू मेन वर्ब हो गई, और दिस वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अदर वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट। दिस वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब दिस वर्क जब हम आगे लाने वाले हैं, दिस वर्क, यह कार्य सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर। वर्क्स होता तो प्लूरल। तो दिस वर्क है तो डिड के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वाज। क्या आएगा, वाज। तो वर आता, तो वाज दिस वर्क, वाज दिस वर्क। अब लाइए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू डिड डन बाय ही हिज, और लास्ट में इंटरोगेटिव। समझ गए, कुछ सीखे आप। अब मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ, लिखो आर यू डूइंग दिस वर्क, आर यू डूइंग दिस वर्क। तो आप इसको कीजिए, मैं फिर करके बताऊंगा, फिर देखना कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। जल्दी करो, 30 सेकंड के अंदर। हाँ 30 सेकंड के अंदर ही करना, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं खींचना, इसमें भी कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा कंटेंट देना है। ये आजकल बच्चे लोग सब अंबानी की औलाद है, उनके पास टाइम नहीं होता भाई। सबको, किसी को एरोप्लेन उड़ाना है, और वो भी पबजी में। आर यू डूइंग दिस वर्क, एक और लिख लेता हूँ तब तक मैं। वाज सी रीडिंग ए नॉवल, वाज सी रीडिंग ए नॉवल। आर यू डूइंग दिस वर्क, वाज सी रीडिंग ए नॉवल। अच्छा, नॉवल वैसी कोई बुक है, धार्मिक बुक है, तो आप एन लगा, स्मॉल लगा लीजिए, किसी पर्टिकुलर किसी बुक का नाम नहीं है। फर्स्ट वाला देख लो, पहले फर्स्ट वाला मैं बना रहा हूँ, फिर आप देखिए आर है, इज एम आर, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। तो तुरंत आपको आना चाहिए, मैं एक तरफ लिखता भी जाऊँगा। अगर बच्चा लोगों इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाए, आई एन जी, तो उसको हम चेंज करते हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी ही आएगी। सेम टू सेम वाज वर्ब के साथ करेंगे हम। तो देखो अब कैसे करेंगे, इसकी वजह से इज एम आर ही आना है, लेकिन सबसे पहले क्या आएगा, दिस वर्क। पहले इनकी पहचान करना सीखो। आर यू सब्जेक्ट, डूइंग मेन वर्ब, और दिस वर्क हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले दिस वर्क आएगा, तो दिस वर्क के लिए क्या आएगा, इज This work is being done by you. दिस वर्क हो गया, इज दिस वर्क। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो अकेली तो बेचारी आएगी नहीं यहाँ पर, क्योंकि आई एन जी आ रहा है, तो क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग। इज दिस वर्क बीइंग डू डिड डन, डूइंग बना डू से, डन बाय यू योर यू, यू का यू ही आता है, यू का यू ही आता है। ठीक है, ये हो गया अपना तीसरा। फोर्थ देखिए, वाज है तो वाज वर में ही चेंज होगा, वही चीज़ें आ जाएंगी, बीइंग प्लस बी3, वही आता है, एनजी आएगा तो अपना। तो ए नोवेल हो जाएगा अपना, इसमें यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये सब्जेक्ट बनेगा। तो ए नोवेल के लिए क्या लगाएंगे, वाज, वाज ही लगेगा, वाज ए नोवेल। उसके बाद बीइंग,
रीड का रीड 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 की फॉर्म रीड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी। बाई सी हर हर, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सी का हर, और लास्ट में आ जाएगा इंटरोगेटिव साइन। मुझे उम्मीद है कि आप ये 4 एग्जाम्पल अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद और लिखिए, देखिए हैज ही हेल्प्ड यू, यहीं लिख लो नीचे 5th। हैज ही हेल्प्ड यू, तब तक करो आप, मैं ऊपर से मिटा देता हूँ। हैज हैव किस में चेंज होता है, मैं लिख देता हूँ। हैज या हैव ये चेंज होते हैं अपने किस में, प्लस थर्ड फॉर्म हो तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से चेंज करना है। तो हैज ही हेल्प्ड यू मैं चेंज कर रहा हूँ, तो देखो अपने आगे आने वाला है यू, तो यू के हिसाब से तो हैज तो आएगा नहीं, अब क्या आएगा हैव। तो हम लिखेंगे सबसे पहले हैव यू, उसके बाद आ जाएगा बीन हेल्प्ड बाय ही हिज हिम। अब बताओ सही है गलत है तुम्हारा। और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन लगाना भी जरूरी है, इसके बिना गलत हो जाएगा नहीं तो। और लिखो हैड ही फिनिश्ड दिस वर्क, हैड ही फिनिश्ड दिस वर्क, बिल्कुल तुम ही करो, मैं लिख रहा हूँ। ये 6 नंबर, हैड ही फिनिश्ड दिस वर्क। बहुत सिंपल सेंटेंस है, बहुत नाम मात्र। पैसिव वॉइस में यही चीज़ें बस, सब्जेक्ट, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब पकड़ना सीख जाओ, कहाँ बीन लगेगा कहाँ थर्ड फॉर्म लगेगी, फिर तो बाकी अदर वर्ड ही होते हैं अपने। हैड ही फिनिश्ड दिस वर्क, हैड जब अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। करो, कैन ही डू दिस, फिनिश्ड ही होगी, हैड के साथ आएगी थर्ड फॉर्म ऑलरेडी, इनके साथ आपको थर्ड फॉर्म में मिलेगी। तो मैं कर रहा हूँ, देख लो। Had this work been finished by? मैं एक बार कर देता हूँ, हैड का हैड ही आएगा, उसके बाद दिस वर्क, हैड दिस, उसके बाद बीन, हैड बीन में चेंज होगा, अपनी थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिनिश्ड by। और बाई क्या बचा है अपना ही, तो बाई हर ही इज, और लास्ट में लग जाएगा इंटरोगेटिव साइन। कैन ही डू दिस वर्क, अब मैं बता देता हूँ, कैन एक मॉडल है, मॉडल को चेंज करेंगे तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी मॉडल आ जाए उसके साथ भी लगेगा, तो उसको जब हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो कैन का कैन दिस वर्क, कैन दिस वर्क, बी डू डिड डन done by। बाई। एक आसान सी बात सिखा रहा हूँ तुमको, यहाँ झलमिलाहट होगा कि बी कहाँ लगाएं बीन कहाँ लगाएं, आगे पीछे हो सकते हैं। थर्ड फॉर्म को तुम जहाँ भी लिखोगे ना उससे जस्ट पहले लिखोगे इनको, बी बींग बीन, थर्ड फॉर्म लिखने से जस्ट पहले लिखोगे इनको। बींग भी देखो यहीं आ रहा था, बीन भी यहीं आ रहा है, बी भी वहीं आ रहा है, उससे जस्ट पहले, और ये बीच में आ जाएगा। अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, वो बीच में आ जाएगा। क्लियर है।
एक एग्जाम्पल और करो, विल यू टीच द चिल्ड्रन, विल यू टीच द चिल्ड्रन, करो, विल यू टीच द चिल्ड्रन। Will the children तो देखो विल का विल पहले पहचान कर लो, विल एक मॉडल हो गया, यू सब्जेक्ट हो गया, टीच मैन वर्ब हो गई और द चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हो गया। इतना मिलने के बाद तो दिक्कत ही क्या है, तो सबसे पहले विल, the children be द चिल्ड्रन teached बी टीच टॉट, टॉट taught टॉट TAUGHT taught by टॉट बाई यू और यू, और लास्ट में इंटरोगेटिव साइन। समझ में आ गया, मतलब तुम करने लग गए तो इसका मतलब बहुत अच्छे तरक्की पर हो। तो ये थे कुछ अपने नॉर्मल से एग्जाम्पल, आसान से, जिनको करने के बाद तुम्हारी इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रति थोड़ी सी समझ बड़ी होगी। और मैं तुमसे हल्का से एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। लिखो, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, 10 कर लेते हैं ना इनको, the question और लिख रहा हूँ, रुक जाओ। can this question be solved by you? रुको 1 मिनट और। Are you doing? वो दिस वर्क वाले तो पहले हो चुके हैं अपने ना। चलो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, ये 2 और कर लो, बहुत आसान है। आज का टारगेट सिर्फ आसान एग्जाम्पल से आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंस के प्रति समझ बढ़ाना है मेरा। Which cricket is being played by you? करते हैं, देखो सबसे पहले कैन का कैन, Can this question उसके बाद दिस क्वेश्चन, be solved by you? दिस क्वेश्चन बी सॉल्व्ड by बाय यू और यू। आर का आर आएगा, ING है तो बीइंग आएगा, क्रिकेट है तो देखते, क्रिकेट है तो इज आएगा, is आएगा तो singular क्रिकेट है तो क्या आ जाएगा, इज। is क्रिकेट is being बीइंग, played by you प्ले की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्लेड by बाय यू और यू। सही है तुम्हारे। और लास्ट में अच्छा माइंड में किया, चलो जैसे किया आपने 10 क्वेश्चन हमने किए हैं इंटरोगेटिव। अगर तुम ये सीख गए सभी, इन पर प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी है ना, तो अब बढ़ा देंगे हम लेवल को। WS वाले सेंटेंस अपने आ जाएंगे इससे आगे। हु को बाई हु में चेंज करना है, वो सारी बातें आपको मैं कल समझाऊंगा, मतलब परसों, कल तो संडे अपना। तो इतना कुछ हो गया तो मान लेना अपना पैसिव वॉइस का लगभग तुम्हारे मॉडल जो पेपर में आते हैं, जो एग्जाम्पल हो वहाँ का तुम्हें लगभग 70% फिनिश, 70% फिनिश, 30% उसमें चांस बनते हैं, मोस्टली यहीं से आते हैं एग्जाम्पल, सिंपल सेंटेंस या फिर इंटरोगेटिव, ज़्यादातर यहीं से आए हैं। बहुत कम चांस है आपके दूसरे टाइप के एग्जाम्पल भी हैं, आपके लेट वाले, लेटेस्ट वाले बहुत एग्जाम्पल हैं अपने। काफ़ी है इतना, इसको आप देख सकते हो आप।